रेशो एनालिसिस पार्ट 9 नवा वीडियो है अनुपात विश्लेषण पे। और इसकी आज अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे यानी न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल्स में भी ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का वीडियो है। और बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम सेकंड विषय फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से है ये। और मैं डॉक्टर मनुशर पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन प्रारंभ करते हैं। अनुपात विश्लेषण पे ये नवा वीडियो है। आप आज जो वीडियो हैं इस पर जो लेक्चर है, ये लेक्चर मेरे वो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि ये जो विषय है पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे। आज जो ये नवा वीडियो है इसमें अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे जो अनुपात विश्लेषण पर आधारित है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म। इस स्लाइड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है। अगली स्लाइड में जो है वो बैलेंस शीट दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 55,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, टोटल आया 1,15,000, सेल्स 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, टोटल 1,15,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 15,000, इंटरेस्ट 3,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000, नेट प्रॉफिट 20,000, टोटल 50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 50,000। तो यहां पर जो क्वेश्चन जो पूछा गया अगली स्लाइड में, इसमें पूछा गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। ये सब अनुपात आगे पूछे गए हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जैसे अपन लें, तो जैसे अपन को पता ही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो इसी स्लाइड में अपन देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से निकालेंगे। आप पहले अपन पढ़ चुके हैं अपनी जो पहला जो वीडियोस हैं अनुपात विश्लेषण पे, उसमें आप देखिएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज स्टॉक निकालना हो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो निकालेंगे उसके लिए एक तो ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है और एक नेट सेल्स की जरूरत है। तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100% में निकल जाएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आप जानते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो अपन निकाल ही लेंगे। दूसरा तरीका और है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दिए। 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। इसमें ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है उसको ऐड कर दीजिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, इनको ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ। तो आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऐसे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के द्वारा निकाला जाता है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे अनुपात यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, मेरे ख्याल से आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में समझ में आ गए होंगे। और अच्छी तरीके से अपन इनको जो अगली स्लाइड्स आएंगी अपनी उसमें समझ लेंगे। देखिए, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में कैपिटल 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, क्रेडिटर्स 25,000, बिल्स पेबल 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट मशीनरी 30,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स 15,000, बिल्स रिसीवेबल 12,500 और कैश एट बैंक 17,500 और फर्नीचर दे रखा है 20,000। अब जैसे करंट रेशियो है
वो बैलेंस शीट से निकलता है, जैसे आप जानते हैं। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है आप जानते हैं। रेशियो एनालिसिस के जो आपने वीडियोस देखे उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं आपने अब देखे हो उसको देख लीजिए। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश एट बैंक। इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज देखिए आप कौन कौन से, क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इनको ऐड कर देंगे तो करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हो जाएगा करंट रेशियो। इसी में लिक्विडिटी रेशियो भी निकल जाएगा। लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है कि जो लिक्विड एसेट्स लिए जाते हैं, यानी इसमें स्टॉक शामिल नहीं करेंगे, बाकी डेटर्स, बीआर और कैश एट बैंक ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये लिक्विडिटी रेशियो भी निकल जाएगा। प्रॉपर्टी रेशियो निकालने के लिए जो प्रॉपर्टी जो फंड है उसमें टोटल एसेट्स को भाग देके निकल सकता है। प्रॉपर्टी फंड क्या है, इसमें कैपिटल में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉपर्टी फंड। और टोटल एसेट्स कितना ले रखा है, 1,60,000। तो इस तरीके से ये सारे जो अनुपात हैं ये यहीं पे अपन ने समझ लिए, और इसको अच्छी तरीके से अगली स्लाइड्स पे अपन समझेंगे। जैसे अपन को ज्ञात करना है, कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो अपन ने डिस्कस कर चुका है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और प्रॉपर्टी रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए जैसा आपको बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अपने देखा था ओपनिंग स्टॉक कितना रख रखा है, 10,000, परचेस 55,000 माइनस 15,000, तो ये 50,000 क्या गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 12,500 आ गया एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000, एवरेज स्टॉक 12,500, तो 4 टाइम्स आया है। स्टॉक टर्नओवर जो रेशियो आया वो आवर जो अनुपात है टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स। इसके बाद करंट रेशियो देखते हैं अगली स्लाइड में। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स जैसा आपको बताया पूर्व में स्लाइड में, स्टॉक, डेटर्स, बीआर और कैश एट बैंक सबको ऐड कर देंगे, 15,000, 15,000, 12,500, 17,500। तो करंट एसेट्स कितना है, 60,000। और करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड की तरफ क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल 25,000 प्लस 15,000, 40,000 डिवाइडेड बाय करंट रेशियो। कैसे निकालें, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। 60,000 डिवाइडेड 40,000, 1.5 रेशियो 1, यानी एक जो करंट लायबिलिटी के पीछे 1.5 गुना करंट एसेट्स। लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना तरीका है, 50,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100, यानी 50% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट जो रखा था 20,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100, 20%। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर निकाला ही था 50,000, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी 15,000 प्लस 12,000, 27,000। तो 50,000 प्लस 27,000 यह आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, 1,00,000 इंटू 100, यानी 77 जो परसेंट है वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब देखिए आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो आ रहा है 50% और नेट प्रॉफिट रेशियो आ रहा है 20%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है 77% आता है। यानी ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है उसके लिए नेट सेल्स में अधिकतर उसके लिए खर्च किया गया है।
इसका अर्थ ये है। लिक्विड रेशो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये जो लिक्विड एसेट्स है इसके अंदर स्टॉक नहीं लेते हैं, क्योंकि स्टॉक एकदम से जो है कैश में परिवर्तित नहीं होता है। बाकी जितने भी करंट एसेट्स हैं उसमें लिक्विड एसेट्स शामिल किए जाते हैं। जैसे कैश एट बैंक 17,500 अपन ने देखा था पूर्व स्लाइड में। बिल्स रिसीवेबल दे रखा है 12,500, डेटर्स दे रखा है 15,000। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा लिक्विड एसेट्स 45,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में जैसे अपन ने पहले देखा, क्रेडिटर्स दे रखा है 25,000, बिल्स पेबल दे रखा है 15,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40,000। तो लिक्विड रेशियो निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स 45,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 40,000। तो ये अनुपात है 1.125:1, यानी एक करंट लायबिलिटी के पीछे लिक्विड जो एसेट्स है वो 1.125 है। यानी अगर तुरंत भुगतान करना हो करंट लायबिलिटी का तो उसके पीछे लिक्विड एसेट्स है 1.125। तो अच्छी पोजीशन है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की। आगे अनुपात है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसमें शेयरहोल्डर फंड्स को टोटल एसेट से कंपैरिजन करके जो है इसका विश्लेषण किया जाता है। शेयरहोल्डर फंड्स जैसे आपको पता है, अपने देखा था बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऐड कर दिया जाए तो शेयर होल्डर फंड्स आ जाता है। तो 1 लाख प्लस 20,000 यानी 1,20,000 शेयर होल्डर फंड्स है। और टोटल असेट्स दे रखा है 1,60,000। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 100, यानी जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो 75% है। आगे एक जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ले लेते हैं। You have the following information on the performance of Prosper company as also the industry averages. Prosper company दे रखी है और उसका इंडस्ट्री एवरेज का औसत दे रखा है। इसमें क्या ज्ञात करना है? डिटरमाइन द इंडिकेटेड रेशियोज फॉर द Prosper company and indicate the company's strength and weakness as shown by your analysis. विश्लेषण के आधार पर जो कंपनी की जो पोजीशन है वो अच्छी है या खराब है, यानी वीकनेस है, ये आपको निर्धारण करना है। तो ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 की दे रखी है और इसमें क्या क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख, 10% डिवेंचर 4,60,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,30,000, बिल्स पेबल 4,40,000, अदर करंट लायबिलिटीज 2,20,000। टोटल आ जाएगा लायबिलिटी का 38,50,000। नेट फिक्स असेट्स 12,10,000, कैश 4,40,000, सन्ड्री डेटर्स 5,50,000, स्टॉक 16,50,000 और टोटल जो असेट साइड का भी वही 38,50,000। तो आगे अनुपात ज्ञात करने के लिए दिया गया है एक तो करंट रेशो। तो करंट रेशो ज्ञात करने के लिए जैसा अपन ने अभी किया भी, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स कौन कौन से? कैश ले लेंगे अपन, डेटर्स ले लेंगे अपन और स्टॉक ले लेंगे, तो ये करंट असेट्स आ जाएगा। और करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेबल ले लेंगे, क्रेडिटर्स ले लेंगे और अदर करंट लायबिलिटीज ले लेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आ जाएगा करंट रेशियो। दूसरा जो अनुपात इसमें बताया गया है जो निकालना है अपने को, सेल्स अपॉन डेटर्स, यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो सेल्स तो आगे दे रखी है ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, उसको देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं स्लाइड्स में डेटर्स कितना दे रखा है? 5,50,000, यानी डेटर्स अपन को वहां पे 5,50,000 लेना है। आगे अनुपात दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यानी सेल्स अपॉन स्टॉक। सेल्स आगे दे रखी है, स्टॉक यहाँ पे दे रखा है 16,50,000, तो 16,50,000 अपन इसके लिए आगे स्लाइड पे अपन ले लेंगे। आगे दे रखा है सेल्स अपॉन
टोटल असेट्स। सेल्स जैसा कि आपको पता आगे स्लाइड में रखा है, टोटल असेट्स यहां से लेंगे 38,50,000। आगे दे रखा है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो ये जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आगे के स्लाइड में से अपन को मिल जाएगा। आगे नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स, टोटल असेट्स 38,50,000 और नेट प्रॉफिट अगली वाली स्लाइड में अपन को पता लग जाएगा। आगे है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट वर्थ। नेट वर्थ कैसे निकालेंगे? नेट वर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर रिजर्व वगैरह दे रखा है तो वो ऐड कर दीजिए, लेकिन रिजर्व वगैरह कुछ नहीं रखा तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 24 लाख, यही जो है नेट वर्थ हो जाएगी। और जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो आगे अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगा। और आखिरी जो अनुपात जो निकालना है अपन को इसमें, टोटल डेब्ट अपॉन टोटल असेट, यानी सॉल्वेंसी रेशियो निकालना है। तो टोटल डेब्ट में क्या क्या शामिल करेंगे? टोटल डेब्ट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है नेट वर्थ ये हटा दीजिए, बाकी 10% डिवेंचर, सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज, यानी इसको छोड़ के ये सारा जो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल डेब्ट। और टोटल असेट तो दे रखा है आपको 38,50,000, डिवाइड करके ये अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो इन सभी अनुपातों को यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि अगले स्लाइड में बैलेंस शीट जो है वो जो है नहीं दिखेगी, इसलिए इन अनुपातों को यहाँ पर ने डिस्कस कर लिया, लेकिन और अच्छे तरीके से अपन आगे इसको समझ लेंगे। जैसा आपको बताया कि यहां पर दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015, वो तो बैलेंस शीट दे रखी थी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट दे रखा है। सेल दे रखी है 55 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल 20,90,000, वेजेस 13,20,000, फैक्ट्री ओवरहेड 6,49,000, सबको ऐड कर लिया 40,59,000, इसमें से लेस कर दिया तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकाल दी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी 14,41,000। इसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 5,50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस 6,14,000, तो यानी टोटल क्या दोनों का 11,64,000, लेस कर दिया तो ये आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,77,000। इसमें से लेस इंटरेस्ट चार्जेस निकाल दिए 46,000, तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गया 2,31,000। लेस टैक्स कितना है? 50% दे रखा है 1,15,500, तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया 1,15,500। तो जो अपने आइटम रह गए थे उसमें सेल्स इसमें से मिल गया अपन को और नेट प्रॉफिट अपने इसमें से मिल गया 1,15,500। तो आगे की जो स्लाइड्स आएंगे उसमें और अच्छे तरीके से इन अनुपातों को अपन समझ लेंगे और उसके आधार पर विश्लेषण करके जो है समझाया जाएगा। जैसे यहां पर दे रखा है क्वेश्चन में ही ये पूछ रहा है कि ये अनुपात निकालने आपको करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी एंड करंट रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स निकालनी है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स निकालनी है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ निकालनी है और जो है सॉल्वेंसी रेशियो निकालना है। और जो औसत दे रखा है सबका इंडस्ट्री का वो दे रखा है, जैसे करंट रेशियो दे रखा है 2.4, डेटर्स जो है टर्नओवर दे रखा है 8, स्टॉक टर्नओवर 9.8, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स 3.3%, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स 6.6% और नेटवर्थ दे रखा है नेट प्रॉफिट से कंपेयर कर 10.7% और सॉल्वेंसी रेशियो दे रखा है 63.5%। तो ये औसत दे रखा है। तो इसके आधार पर आपको इस सवाल के अंदर ये रेशियो निकालना है और जो औसत दे रखा है इंडस्ट्री का उससे इसको कंपेयर करना है कि वास्तव में परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। आगे के स्लाइड में अपने को समझेंगे। देखिए यहां पर दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज ऑफ प्रॉस्परस कंपनी एज आल्सो द इंडस्ट्री एवरेज। यहां पर सॉल्यूशन किया, इसमें कैलकुलेशन किया जो जो अनुपात पूछे गए। तो जैसे सबसे पहले करंट रेशियो, जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया, करंट एसेट्स कैसे निकाला था अपन ने बैलेंस शीट से,
और करंट लायबिलिटी कैसे याद करी थी, तो करंट एसेट्स में जितने भी करंट एसेट्स के आइटम वो ऐड कर दिए तो आ गया 26,40,000। और इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज में जितने भी अपन ने देखे थे आइटम्स को ऐड कर दिए तो आ गया 9,90,000। दोनों को डिवाइड कर दिया तो यार 2.67 और औसत जो है वो इंडस्ट्री का कितना है 2.4। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो प्रॉस्पेरस कंपनी की अगर इंडस्ट्री की तुलना करें तो उसका अनुपात हायर है, यानी लिक्विडिटी जो पोजीशन है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन वो अच्छी है मानी जाएगी। इसी तरीके से दूसरा अनुपात देखिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सेल्स अपन को याद करी थी 55 लाख, डेटर्स अपन पास दे रखा था बैलेंस शीट में 5,50,000, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आया इंडस्ट्री का तो दे रखा औसत 8 और जबकि प्रॉस्पेरस कंपनी का यानी डिवाइड करके जो आया 10 डेटर्स टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जो डेटर्स से कलेक्शन हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, समय पर मिल रहा है। अब आगे सेल्स अपॉन स्टॉक यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो सेल्स 55 लाख अपने पास थी, स्टॉक जो है अपन को बैलेंस शीट में दे रखा था 16,50,000, तो इसको अपन ने भाग दिया तो यह आया 3.33 टाइम्स, जबकि औसत जो था इंडस्ट्री का था 9.80। इससे क्या पता लगता है, इससे क्या विश्लेषण निकलता है, इससे यह विश्लेषण निकलता है क्योंकि स्टॉक जो टर्नओवर रेशियो वो कम है यानी 3.33% आ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक में बहुत सारा पैसा बेकार पड़ा हुआ है, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो आवर्त अनुपात जो है वो बेहतर नहीं है, तो प्रबंधक की कार्यकुशलता में कमी है। तो इसको जो है ठीक करने की आवश्यकता है। बहुत अधिक स्टॉक जो है पड़ा रहना नहीं चाहिए, इससे जो है वो विनियोजन जो किया जा रहा है उसका सही उपयोग नहीं है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। आगे सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स यानी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो सेल्स 55 लाख अपने निकाला था, टोटल एसेट्स हमको बैलेंस शीट से मिल गया 38,50,000, डिवाइड किया तो यह है 1.43 टाइम्स, जबकि औसत जो है वो इंडस्ट्री का कितना 2 है। तो इससे क्या जानकारी मिली, इससे ये जानकारी मिलती है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स एसेट्स में काफी है, पड़ा है, मतलब इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में पड़ा है। आगे है नेट प्रॉफिट और सेल्स का अनुपात निकाला, जिससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेट प्रॉफिट अपना निकला था 1,15,000 और सेल्स अपन ने निकाली थी मतलब दी हुई थी 55 लाख और इसका प्रतिशत में निकाला इनटू 100। तो अनुपात जो औसत था नेट प्रॉफिट रेशियो का वो 3.3% था और जबकि प्रॉस्पेरस कंपनी का है 2.1%। तो इससे क्या मूल्यांकन निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो की जो परफॉर्मेंस है पुअर है, यानी लाभदायकता जो कंपनी की इंप्रूव करने की आवश्यकता है। आगे टोटल एसेट्स नेट प्रॉफिट को कंपेयर किया तो नेट प्रॉफिट 1,15,500, टोटल एसेट 38,50,000, प्रतिशत में निकाला औसत में आ रहा इंडस्ट्री का 6.6%, जबकि जो इस कंपनी का वो आ रहा 3%। तो इससे भी क्या जानकारी मिली, इससे भी जानकारी मिली कि टोटल एसेट्स की जो परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट को कंपेयर करके तो वो पुअर है, यानी कार्यकुशलता ठीक नहीं है, इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। अब नेटवर्थ से कंपैरिजन किया तो नेट प्रॉफिट 1,15,000, नेटवर्थ अपना 24 लाख था, इक्विटी शेयर ही थे खाली जो अपने बैलेंस शीट में से लिया इनटू 100। तो औसत तो 10.7% आ रहा है यह अनुपात, लेकिन जो निकाला गया अपने इस कंपनी का वो है 4.8%। इससे क्या जानकारी मिली, इससे भी ये जानकारी मिली परफॉर्मेंस की है पुअर है, मतलब क्योंकि अनुपात कम है। आगे सॉल्वेंसी रेशो यानी टोटल जो डेब्ट थी, टोटल डेब्ट कैसे निकाली थी 14,50,000, केवल इक्विटी शेयर को छोड़कर जितनी भी थी लायबिलिटी साइड की तरफ उनको ऐड कर लिया तो यह है 14,50,000 और टोटल एसेट्स कितना 38,50,000 इनटू 100।
तो पहले औसत तो था 63.5% और इस समय औसत है 37.7%। तो इसका अर्थ क्या है कि कंजर्वेटिव पॉलिसी ओवर द डेप्थ ले रखी है कंपनी ने। मतलब ट्रेडिशन है कि डेट पर निर्भरता कम है, जबकि ओनर्स कैपिटल पर निर्भरता जो है वो अधिक है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो लाभ है जो ओनर्स को मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है, वो इस कारण नहीं मिल पा रहा है। तो ये इस प्रकार से अपन ने हर एक जो अनुपात का मूल्यांकन किया और जो अनुपात विश्लेषण के माध्यम से उसको समझाया गया। तो अनुपात विश्लेषण की यही विशेषता है कि अनुपात विश्लेषण एक निष्कर्ष पे पहुंचता है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय पोजीशन की जानकारी प्रदान करता है। उसके आधार पर वित्तीय जो प्रबंधक है, जो भी उस संस्था के हित में निर्णय होता है, वो लेता है। तो रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण अपन ने समझा। इससे पहले जो वीडियो है 8 वीडियो, उसमें इनको हर एक रेशियो को बहुत विस्तार से समझाया गया है, उनको आप देख लेना। और आज अपन ने प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम्स है वो ली, कुछ 2 प्रॉब्लम्स ली। आपने ये वीडियो देखा, मैं समझता हूं आपके लिए इसने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी इस वीडियो ने। जय हिंद, जय भारत।